हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, LIC का जो कस्टमर पोर्टल है बहुत अपग्रेड हो चुका है और 99% लोग अभी तक उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी खास सुविधा के बारे में बताऊंगा जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, LIC ऑफिस के चक्कर काटते हैं या एजेंटों के पीछे भागते हैं, जबकि वो इस काम को स्वयं अपने पोर्टल से कर सकते हैं। LIC के पोर्टल के साथ साथ दोस्तों एक माई LIC ऐप है जो काफ़ी अपग्रेड और लेटेस्ट हो चुका है। काफ़ी अच्छी सुविधाएं LIC ने उसमें दी हैं, तो उसका फ़ायदा आप स्वयं उठाइए, स्वयं अपनी जागरूकता पैदा कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस विशेषता के बारे में बताऊंगा जिसके लिए बहुत परेशान लोग रहते हैं और मैं भी पिछले हफ्ते इसके लिए काफ़ी परेशान हुआ और किस वजह से हुआ ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, LIC का जो ऑफिशियल पोर्टल है, कस्टमर के लिए जो बनाया गया पोर्टल है, उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपको LIC टाइप करना होगा। LIC टाइप करने के बाद सबसे ऊपर ही LIC का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको LIC का जो कस्टमर पोर्टल है उस पर जाना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन। लॉगिन के बटन पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे आपको मिलेगा कस्टमर पोर्टल। कस्टमर पोर्टल पर क्लिक करते ही आप कस्टमर पोर्टल के होम पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको कस्टमर पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अलग अलग तरीके 4 प्रकार से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ एक ही विषय बताऊंगा फिलहाल। OTP या यूज़र ID से आप लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपकी जो भी यूज़र ID पासवर्ड है उससे, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो हो सकता है पहली बार आपको लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इस पोर्टल पर। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने LIC कस्टमर पोर्टल का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिवाइवल विद DGH। तो पहले मैं बता दूं कि रिवाइवल विद DGH का मतलब क्या होता है। रिवाइवल मतलब कोई भी बंद पॉलिसी जो आपने प्रीमियम नहीं भरने के कारण बंद हो गई है, उसे रिवाइवल आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से कर सकते हैं। अपने घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रिवाइवल विद DGH यानी DGH की फुल फॉर्म होती है गुड डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, यानी आपकी हेल्थ गुड कंडीशन में है। यानी जो बीमा धारक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके नाम पर पॉलिसी है, उसकी हेल्थ डिक्लेरेशन उसको स्वयं करना होगा इस पोर्टल के माध्यम से और आपकी पॉलिसी फिर से चालू हो जाएगी। तो इस रिवाइवल की सुविधा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं भी पिछले हफ्ते इसके लिए परेशान हुआ। कारण बताता हूँ आपको। इस पोर्टल के माध्यम से केवल वही पॉलिसी रिवाइवल हो सकती हैं जो एडल्ट लोगों के नाम है, अर्थात माइनर की पॉलिसी को आप इससे रिवाइवल नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते मेरे बच्चे की एक पॉलिसी जो है लैप डिसकंटिन्यू हो गई थी, जिसको रिवाइवल कराने के लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा। इससे पहले मैं कभी नहीं गया, कभी मैं किसी काम के लिए ऑफिस नहीं जाता। सारा काम अपने पोर्टल से कर लेता हूँ। एड्रेस चेंज करना, लोन लेना, कुछ भी मोड ऑफ चेंज करना या किसी भी प्रकार की NEFT, पैन रजिस्ट्रेशन, सब काम मैं स्वयं ही कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जिस ब्रांच में मैं गया था, उस ब्रांच का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस ब्रांच में एम्प्लॉय भी नहीं जानते थे कि ग्राहक स्वयं भी कर सकता है। मैंने जैसे उनसे कहा कि भैया ये बच्चे की पॉलिसी है जिस वजह से मैं आपके पास आया हूँ, नहीं तो मैं स्वयं कर लेता। और मैं क्योंकि एक LIC एडवाइज़र भी हूँ और मैं बहुत सारे अपने कस्टमर्स की ये इस तरह की रिवाइवल के काम स्वयं कर देता हूं। अपने पास उन्हें बैठाकर उनकी ID से लॉगिन करवाओ और उनको बताओ कि आप ये काम ऐसे ऐसे करो। ये सुविधा क्योंकि पोर्टल के माध्यम से कस्टमर को ही दी गई है, तो कस्टमर का ही काम है ये, आप सिर्फ उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप सीख लीजिए अच्छे से, ताकि आप भी ऐसा काम अपने आप कर सकें। तो रिवाइवल विद DGH, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास
ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें आपको ये 3 जो डॉट हैं इनको आप पढ़ लीजिए, पहले पढ़ना अच्छी बात है, पढ़कर तभी आगे बढ़ें। इनको चेक कर दीजिए। इनको चेक करने राइट का ये बटन क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो ये चेक बटन आ जाएगा। इसको आप प्रोसीड का बटन दबा देंगे। प्रोसीड का बटन दबाने के बाद आपके सामने आपकी पॉलिसी का डिटेल्स आ जाएगा। इसमें से जैसे मेरे नाम पर 4 पॉलिसी अभी हैं, तो इनमें से सभी पॉलिसी मेरी इनफोर्स हैं। 3 पॉलिसी इनफोर्स हैं और 1 पॉलिसी कंप्लीट हो चुकी है, यानी फुल्ली पेड हो चुकी है। उसका जो बेनिफिट मुझे मिलना था मिल चुका है। तो इसमें मैं आगे कंटिन्यू करके तो फिलहाल नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पॉलिसी रिवाइवल के लिए पेंडिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इनमें से कोई पॉलिसी पेंडिंग होती तो उस पर हम क्लिक करके, जैसे किसी भी पॉलिसी पर क्लिक करेंगे तो वो येलो हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो आगे की प्रोसेस आपको सिस्टम ऑटोमेटिक बता देगा। धीरे धीरे आप उसको फॉलो करते जाइए। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग में, आपकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में। जैसे जब आपने पॉलिसी ली थी वैसे ही क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ते जाइए। उनके सामने यस और नो के बटन्स दिए हुए हैं। अगर यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी पॉलिसी को अपने घर बैठे अपने स्वयं के प्रयासों से रिवाइवल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे जैसे परेशान हुआ था पिछले हफ्ते, वो एक माइनर की पॉलिसी है। और हाँ, एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, एक और पॉलिसी है जो इस पोर्टल के माध्यम से नहीं हो पाती है। वो है अनस्कूल्ड व्यक्ति की, यानी अनपढ़ व्यक्ति की, जिसने अपना पॉलिसी करते समय अंगूठे का निशान दिया है। अनपढ़ व्यक्ति हैं जिनकी नाम पर कोई पॉलिसी चल रही है, उनकी पॉलिसी अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है तो उसको रिवाइवल भी आप इस पोर्टल के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको LIC के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार की पॉलिसी जो इस पोर्टल से नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। एक तो माइनर की पॉलिसी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा LIC अथॉरिटीज़ से कि माइनर की पॉलिसी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के माध्यम से ली जाती है, तो पेरेंट्स को इसका एक्सेस दिया जाना चाहिए। इस पेरेंट्स अपने बच्चे की पॉलिसी को इस पोर्टल के माध्यम से अपडेट कर सकें, रिवाइवल कर सकें, ऐसी सुविधा भी देनी चाहिए। क्योंकि माइनर को तो ये सुविधा नहीं दी जा सकती, लेकिन पेरेंट्स को दी जा सकती है। इसके बाद सिर्फ एक ही समस्या रह जाएगी, अनपढ़ व्यक्ति की पॉलिसी को रिवाइवल कैसे करें। तो हो सकता है उसके लिए चलो हम LIC के ऑफिस भी जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम माइनर की पॉलिसी को रिवाइवल का अधिकार उसके पेरेंट्स को देना चाहिए। पेरेंट्स जब एजुकेटेड हैं, और यहाँ तक कि कोई बच्चा भी अगर 17-18 साल का है, एजुकेटेड है, वो भी अपने पेरेंट्स के पास बैठ के अपनी पॉलिसी उनके माध्यम से कंप्लीट कर सकें, ऐसी सुविधा LIC को देनी चाहिए। भले ही उसमें जो माइनर बच्चा है उसके पेरेंट्स के आधार के OTP से उसे वेरीफाई करवाइए, तो इससे क्या है, बहुत ही सुविधा हो जाएगी। मैं अपनी परेशानी यहाँ पर मैं बताऊं, LIC ऑफिस में नहीं जानते थे लोग, मुझसे 3 प्रकार के फॉर्म भरवाए गए। किसी को पता नहीं था कि कौन सा फॉर्म भरना है, नहीं भरना है। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि माइनर की पॉलिसी को कौन से फॉर्म से रिवाइवल करवाएंगे। जो क्लर्क बैठे हुए थे उनको खुद भी नहीं पता था, कंफ्यूज थे वो। कभी अपने सहयोगियों से पूछने जा रहे थे कि कौन सा फॉर्म भरवाऊं, कौन सा फॉर्म भरवाऊं। हो सकता है वो नए हों, जो भी है उन्हें प्रोफेशनल नॉलेज नहीं था। तो दोस्तों, क्या आप इस सुविधा के बारे में जानते थे पहले से? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।